ताई अम्मी, मैं और अरसल बाबा के घर जा रहे हैं। चलें। रिलैक्स बस। तुम चाहो तो चचान से बात कर लो। थैंक यू अरसल, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे होते हुए मुझे किसी से कोई बात शेयर करने की जरूरत नहीं है। चले, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। फिर तुम्हें किसी अच्छी जगह से नाश्ता करवाऊं? हाँ, लेकिन मेरा नाश्ते का दिल नहीं है। लेकिन यार मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं जानती हूँ, और ये सिर्फ तुम मुझे नाश्ता कराने के लिए कह रहे हो। अब अगर बात समझ ही गई हो तो मान जाओ। ठीक है, चलो। वैसे मैं सोच रहा था, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी डिजाइनिंग वाली फील्ड दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल सोचा जा सकता है। क्या तुम चाहते हो? तो आपको आपके अरसल पर डाउट हो रहा है? खुद पर यकीन दिला रही, क्योंकि तुम पर जितना नाज करूं उतना कम है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कहते हैं अपनों की भी नजर लग जाती है, प्यार की भी नजर लग जाती है। बस यूं ही हंसते मुस्कुराते रहा अच्छी लगती। अच्छा, सिर्फ हंसते हुए अच्छी लगती हूँ? हमेशा हमेशा अच्छी लगती है। भैया हमें तो लगा था कि तुम दोनों को जाके मनाना पड़ेगा तभी तुम लोग आओगे। नहीं जजान, ऐसी कोई बात नहीं। अरसल बेटा सच बताऊं, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। अगर ना आते ना तो वाकई भाईजान से नाराज होने का सोच रहा था मैं तो। इसमें बड़े बाबा का कोई कसूर नहीं है, बस हम दोनों ही नहीं आ पा रहे थे। अब क्या कहूं बेटा, देख रहे हो अरसल, अब अपने घर वालों से ज्यादा ससुरालियों की हिमायत चल रही है ना? मैं तो दोनों घरों को खुश रखने वाला हूँ जजान, मुझे तो इन बातों से दूर ही रखिए। जानता हूं बेटा, तुम बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हो, अपनी सेफ साइड रख के खेलते हो। रिश्तों में कैसा खेल, मैं तो बस कोशिश करता हूँ कि हर रिश्ता कायम रहे इज्जत और वकार के साथ। वैसे तो आप सब जानते हैं कि मेरी नेचर जितनी अग्रेसिव है, सबको यही लगता है कि किसी न किसी बात पे मेरा झगड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं बस कोशिश करता हूँ कि हर रिश्ता प्यार मोहब्बत के साथ कायम रहे। माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह, मैं जानता हूं तुम्हें बहुत अच्छी तरह, तुम बहुत बुर्दबार और हक़गो इंसान। जरे नवाजी चाचा, आपकी मोहब्बत। मैं अब चलता हूँ, शाम को सुंदस को लेने आऊंगा। इजाजत? किधर बेटा, क्या हो गया? अभी तो मुझे तुम्हारे साथ चेस खेलनी है। जी चाचा, जब मैं शाम को सुंदस को लेने आऊंगा तब हम जरूर खेलेंगे। अच्छा कम से कम चाय तो पी के जाओ, मैं चाय बनवाती हूँ। खाना और चाय शाम में, अभी बस आप लोग मुझे इजाजत दें। मैं आपको बाहर तक ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं, तुम चची जान और चचान के साथ बैठो, मैं चला जाऊँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। भाई बड़ी ही बेमुरव्वत हो तुम तो। जब मैं कॉल करती हूँ मैसेज करती हूँ तो ना कॉल का जवाब देती हूँ ना मैसेज देखती हूँ, और पलट के खुद से फोन करना याद ही नहीं रहता तुम्हें। बहुत बुरी बात है। क्या बात है भाई, दामाद के जाते ही शिकायतों का दफ्तर खुल गया। उनके सामने तो बड़ी तारीफें हो रही थी। हाँ हाँ, तो वो दामाद है मेरा और तुम बेटी। शाजिया बेगम, क्या हो गया आपको? क्यों मेरी बेटी के पीछे पड़ गई हो? चुप कर जाओ। बस एक बाबा हैं जिन्हें मेरा ख्याल है और किसी को मेरा ख्याल नहीं है। ओह गॉड, चाय पियोगी? नहीं, चाय नहीं पीऊंगी, जूस पीऊंगी, वो भी आपके हाथों का। मैं अभी लेकर आती हूँ।
सुंदर, क्या हुआ है? एक बात बताओ, ठीक हो ना? बेटा, तुम वहां खुश तो हो ना? मैं खुश हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बहुत बेहतर। सुंदर, घर में सब खैरियत है ना? भाभी अब तंग तो नहीं करती तुमको? जी बाबा, अरसल भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और बड़े बाबा तो बहुत ही ज्यादा, सब बहुत अच्छे। अच्छा, मतलब हमारी बेटी को अब अपने पापा के सवालों को घुमाना आ गया। बेटा, मैंने अरसल और भाईजान के बारे में कब बात की? इसीलिए तो बताया आपको कि जो इंसान मेरी जिंदगी में मेरे साथ है और सबसे बेहतरीन है वो अरसल है। और सच बताऊं तो वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत केयरिंग है, बहुत प्रोटेक्टिव है। उसके होते हुए मुझे कोई दुख नहीं दे सकता। इसीलिए उसके सामने उसकी माँ ने तो मामा, वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। आपको पता है, मैंने अपनी शादी के बाद एक चीज सीखी है, हम किसी के करीब कितना ही क्यों ना हो, हम उन्हें जान नहीं सकते, कभी नहीं जान सकते। और हम किसी को कितना ही क्यों ना जानते हो, वो कब बदल जाए इसका दावा नहीं कर सकते। और एक बात और, इस दुनिया में चीजें ही नहीं, रिश्ते और लोग भी वक्त के साथ बदल जाते हैं। वैसे बेटा, एक बात तो है, हमारी बेटी बहुत गहरी बातें करने लगी है ना? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ और अरसल की रफाकत पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ। और उसी घर में बुरे शोहर की वजह से बर्बाद होती एक जिंदगी, एक जीती जागती औरत को मैं रोज मरता देखती हूँ। बेटा, सुंदर बेटा, क्या हो गया है? कहां खो गई? कुछ और लो, मैं दूं?